दोस्तों, इज़राइल आर्मी अपने बच्चे बच्चे को लड़ना सिखा रही है। उधर बाकायदा बच्चों के लिए ट्रेनिंग कैंप शुरू किए जाते हैं और बच्चों में लड़ने का जज्बा पैदा किया जाता है और वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि इज़राइल एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है जो कि यकीनन हो कर रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हमारी नौजवान नस्ल को G3 या AK-47 भी चलानी आती है? बिल्कुल भी नहीं। हम हमारा शौक पबजी से पूरा करते हैं। दोस्तों, एक गुजारिश है, 99% व्यूवर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि अगर वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाए तो पाकिस्तान इसकी लपेट में नहीं आएगा? और क्या आप ये भी समझते हैं कि जंगें सिर्फ फ़ौजें लड़ती हैं, कौमें नहीं लड़ती? तो आप बिल्कुल गलत हैं। अवाम के सपोर्ट के बगैर दुनिया की कोई फ़ौज जंग नहीं जीत सकती। फ़र्ज़ करें कि जंग के दौरान पाक फ़ौज को आपकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप पाकिस्तान आर्मी की क्या खिदमत करेंगे? क्या आप राशन सप्लाई और ज़ख्मियों को खून देने तक महदूद रहेंगे? क्या आप फ्रंट लाइन पर लड़ना नहीं चाहेंगे? माना कि हमारी हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, सिविलियंस के लिए भी ट्रेनिंग कैंप शुरू करने चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारे निसाब का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन आप अपने तौर पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कम से कम एयर गन से अपने निशाने को तो सीधा कर ही सकते हैं। दोस्तों, फ़र्ज़ करें कि जंग के दौरान आपको हैंड ग्रेनेड दिए जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? इस बात को दिमाग में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि हैंड ग्रेनेड कितने किस्म के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। दोस्तों, हैंड ग्रेनेड सदियों से आर्मियों का हिस्सा रहे हैं और अहम रोल निभाते आए हैं। सबसे पहले ग्रेनेड 717 से 741 न्यू 3 की सल्तनत के बाद मशरकी रोमन, जो कि बेज़ेंटन नाम एम्पायर के नाम से मशहूर है, उस दौरान मंजर आम पर आए, जिसे उस वक़्त ग्रीक फायर के नाम से जाना जाता था, जो कि पत्थर और सिरामिक जौहर पर मुश्तमिल था और इससे फ्लेम थ्रोविंग वेपन के ज़रिए फायर किया जाता था। बाद में ये ग्रीक फायर मुस्लिम आर्मी से फैलता हुआ 10वीं सदी में चाइना पहुंच गया। चाइना के सोंग ख़ानदान की हुकूमत के दौरान इस ग्रेनेड में गन पाउडर इस्तेमाल करके जिद्दत लाई गई और इसे ज़ेनटियान लाई, यानी कि स्काई शेकिंग थंडर के नाम से जाना जाने लगा। वर्ल्ड ग्रेनेड 1688 के ग्लोरियस रेवोल्यूशन के दौरान जनरेट हुआ, जब इसे जेकोबाइट के खिलाफ बैटल ऑफ शाइल्ड में इस्तेमाल किया गया। लेकिन आजकल के जदीद ग्रेनेड की बुनियाद 1908 में रॉयल लेबॉर्टरी की तरफ से डाली गई, जो कि एक्सप्लोजिव मटेरियल आयरन फ्रेगमेंटेशन और इम्पैक्ट फ्यूज पर मुश्तमिल था। इसे नंबर 1 ग्रेनेड भी कहा जाता है। लेकिन जो ग्रेनेड आप और मैं देखते हैं, इस डिज़ाइन को 1915 में विलियम मिल्स ने डिज़ाइन किया, जो कि मिल्स बम के नाम मशहूर हुआ और ये डिज़ाइन पाइन एप्पल को देखते हुए डिज़ाइन किया गया था। और दोस्तों, वर्ल्ड वार 1 के दौरान 7.5 करोड़ से ज़्यादा के करीब ये ग्रेनेड बनाए गए और उस वक़्त ग्रेनेड का फ्यूज़ टाइम 7 सेकेंड था। दोस्तों, आज के दौर में दो किस्म के ग्रेनेड इस्तेमाल होते हैं, एक टाइम डिले ग्रेनेड और दूसरा इम्पैक्ट ग्रेनेड। तो चलिए अब ये जानते हैं कि ये ग्रेनेड काम कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम डिले ग्रेनेड की। ग्रेनेड की ये किस्म मैदान जंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इस ग्रेनेड के प्राइमरी फंक्शन में दुश्मन के ट्रूप्स को मारना या ज़ख्मी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान को यकीनी बनाने के लिए इस ग्रेनेड को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि फटने के बाद दर्जनों छोटे मेटल के टुकड़े हर सिमत फैल जाते हैं। टाइम डिले ग्रेनेड, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये ग्रेनेड इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि इसका इस्तेमाल करने वाले ऑपरेटर को इसे फेंकने के लिए टाइम मिल सके। इस ग्रेनेड में एक ख़ास किस्म की मैकेनिज़्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सेफ्टी पिन, स्ट्राइकर लीवर, स्ट्राइकर स्प्रिंग, एक्सप्लोजिव मटेरियल, परकाशन कैप
کیمیکل ڈیلے اور ڈیٹونیٹر جیسے کمپوننٹ شامل ہوتے ہیں۔ گرنیڈ کے ٹاپ پر اسٹرائکر کیور ہوتا ہے، جس میں گرنیڈ میں موجود اسٹرائکر کو جکڑا ہوتا ہے یا کہ اوپر کی طرف روک رکھا ہوتا ہے، اور جب اس کا استعمال کرنے کے لیے اسٹرائکر لیور میں لگی سیفٹی پن کو نکالا جاتا ہے تو اس سے اسٹرائکر لیور فری ہو جاتا ہے، اور گرنیڈ کے اسٹرائکر میں لگے اسپرنگ کی پریشر کی وجہ سے اسٹرائکر لیور گرنیڈ سے الگ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی گرنیڈ سے الگ ہوتا ہے تو اسٹرائکر تیزی سے پرکاشن کیپ کو ہٹ کرتا ہے۔ اس کیپ پر ہٹ کرنے کی وجہ سے ایک اسپارک جنریٹ ہوتی ہے جو کہ پرکاشن کیپ سے جڑے ہوئے کیمیکل ڈیلے کو جلاتی ہے، جو کہ آہستہ آہستہ جلتی ہے، اور اسے پورا جلنے میں 4 سے 5 سیکنڈز لگتے ہیں۔ اس کیمیکل ڈیلے کا دوسرا سرا سرے ڈیٹونیٹر سے کنیکٹ ہوتا ہے، جو کہ کیپسول کی طرح کا ہوتا ہے اور آتش زدہ مٹیریل سے بھرا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آگ ڈیٹونیٹر تک پہنچتی ہے، یہ ڈیٹونیٹر گرنیڈ میں موجود ایکسپلوزیو مٹیریل کو دھماکے میں بدل دیتا ہے، اور گرنیڈ کے باہر والے حصے میں موجود میٹل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر انتہائی تیزی سے کسی بھی چیز یا باڈی میں گھس جاتی ہے۔ دوستو، یہ ٹکڑے 5 میٹر کے دائرے میں کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں اور 10 میٹر کے ایریا میں بہت برے طریقے سے زخمی کر سکتے ہیں۔ ٹائم ڈیلے گرنیڈ میں ایک فلک ہول بھی ہوتا ہے جس سے ایکسپلوزیو مٹیریل گرنیڈ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ گرنیڈ بہت زیادہ ایکسپلوزیو ہوتے ہیں، لیکن جہاں یہ فائدہ مند ہے وہیں اس کی کچھ خامیاں بھی ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ اس کی انپریڈکٹیبلٹی ہے۔ گرنیڈ میں موجود کچھ کیمیکل کا ڈیلے ٹائم 2 سے 6 سیکنڈز کا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جلدی بھی پھٹ سکتا ہے اور تھوڑا لیٹ بھی۔ لیکن ٹائم ڈیلے گرنیڈ کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دشمن کو کاؤنٹر اٹیک کرنے کا موقع دے دیتا ہے۔ اگر سولجر گرنیڈ کو پھینکتے ہوئے زیادہ نہیں اچھالتا تاکہ اس کا 4 سے 5 سیکنڈ کا وقفہ پورا ہو سکے، تو دشمن کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اسے اٹھا کر دوبارہ آپ کی طرف پھینک دے۔ اس صورتحال میں فوجیوں کو امپیکٹ گرنیڈ کا استعمال کرنا چاہیے، جو جیسے کسی سطح سے ٹکراتے ہیں تو فوراً بلاسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے keep smiling and keep supporting us۔